हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हार ग्लोबल स्टडीज़ पर। और मैं गौरव सिंह आपके साथ। और हम आज पॉलिटी का एक और टॉपिक अनुसूचियों को एक ट्रिक के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। मात्र 5-7 मिनट में ही आपको ये पूरी की पूरी अनुसूचियाँ जो एक ट्रिक के माध्यम से हम बताएंगे। और अभी तक का हमारा प्रयास ये है कि जिस तरीके से हमने अनुसूची आपको पढ़ाई हैं, अगर आप इस तरीके से याद कर लेते हैं तो एग्जाम में अनुसूचियों से आने वाला कोई भी क्वेश्चन यहां से स्किप नहीं होगा। ठीक है जी। इस अनुसूचियों को, क्योंकि आपको पता ही है अनुसूची से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो 12 अनुसूचियां हैं, उनको किस तरीके से पढ़ना है एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले अनुसूचियों की बात करते हैं। आपके संविधान में अनुसूचियां दी गई हैं। मूल संविधान की जब हम बात करते हैं तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है जी। हम थोड़ा सा तेजी से करेंगे इसको। ठीक है जी। क्योंकि 8 अनुसूचियां पहले से थी, तो 9वीं अनुसूची जो है वो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई है। 10वीं अनुसूची जो है वो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई है। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गई है। ठीक है जी। इसके बारे में हम बात करने से पहले आपको ट्रिक बताते हैं। ठीक है जी। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। इसका मैं आपको ट्रिक एक बार पढ़ के दे देता हूं। SSORSC जनसभा से बदला पंचनगर। इसको आप 2-3 बार याद करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी। SSORSC जनसभा से बदला पंचनगर। SSORSC जनसभा से बदला पंचनगर। देखिए जी, यहां पर मैंने सभी के नीचे अंडरलाइन की हुई है। जैसे S के नीचे फर्स्ट सूची है, ये सेकंड है, O तीसरी है, R जो है चौथी है, SC जो है वो 5वीं है, जन जो है वो 6ठी है, उसके बाद स जो है वो 7वीं है और भा जो है वो 8वीं, से 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। मैं आपको इनके नाम लिख के देता हूं। जैसे पहली अनुसूची जो है ये संघ और संघ राज्य क्षेत्रों से है। किससे है? स का मतलब संघ राज्य क्षेत्रों से है। ठीक है जी। दूसरे एस का मतलब है सैलरी से। किसका है? सैलरी से। तीसरे का मतलब है ओथ। ओथ का मतलब होता है शपथ। ठीक है जी। बहुत ही सिंपल ट्रिक है जो आपको दी गई है। एस से संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में दी गई है, संघ और संघ राज्य क्षेत्र। दूसरा एस जो है वो सैलरी को बताता है। तीसरा ओ जो है वो बताता है शपथ को। आर जो है वो राज्यसभा में सीटों के बारे में बताता है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन हुआ है उसके बारे में बताता है। ठीक है जी। एससी जो है ये असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम ATM स्क्वायर, ठीक है जी, को छोड़कर जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात करता है। ठीक है जी। उसके अलावा जो दूसरा जन आपको दिख रहा है इसमें तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, क्योंकि ATM स्क्वायर मैंने आपको ट्रिक लिखा है क्योंकि आगे इसको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है। इन जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। इसमें 5वीं में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर और 6ठी में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। ठीक है जी। जो 7वीं अनुसूची है उसमें सूचियां दी गई हैं। क्या दी गई हैं? सूचियां। कौन कौन सी सूचियां होती है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं जो है वो भाषा के बारे में बताती है। भाषाएं कितनी हैं आपके? बहुत ही सिंपल ट्रिक है। जो 9वीं है ये क्योंकि बाद में जोड़ी गई है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा, ये जोड़ी गई है सुधार से संबंधित है। और सुधार भी कौन सा है? भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है जी। 10वीं अनुसूची जो है वो है दल बदल से संबंधित, क्योंकि यहां पर बदला लिखा हुआ है तो दल बदल कानून से संबंधित है, एंटी डिफ्लेक्शन लॉ। 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायतों से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायत से। और जो 12वीं अनुसूची है वो नगर निकायों से संबंधित है। ठीक है जी। किससे संबंधित है? नगर निकाय से। हालांकि मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको आगे दूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये ट्रिक याद करनी होगी जिसको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बनाया गया है। SSORSC जनसभा से बदला पंचनगर। तो पहले एस में संघ और संघ राज्य क्षेत्र, दूसरे एस में सैलरी, ओ का मतलब ओथ शपथ से है, आर का मतलब राज्यसभा में सीटों के आवंटन से है, SC का मतलब है शेड्यूल कास्ट। ठीक है जी। जो शेड्यूल क्षेत्र हैं, अनुसूचित क्षेत्र हैं और जो जनजातीय क्षेत्र हैं उसमें असम, त्रिपुरा और मेघालय को छोड़कर जो क्षेत्र बचे हुए हैं उनके प्रशासन की बात कही गई है, प्रशासन और नियंत्रण की बात। दूसरे जो जनजातीय क्षेत्र हैं जिसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम है उनके प्रशासन की बात कही गई है। 7वीं अनुसूची में
सूचियां दी गई हैं, ठीक है जी। हम संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात करेंगे। 8वीं में भाषाएं दी गई हैं, 9वीं में क्योंकि ये बाद में जोड़ी गई है, ठीक है जी, आपको याद रखना है, यहां से आगे की बाद में जुड़ी हुई है सभी, ठीक है। इसमें दिया गया है भूमि सुधार। 10वीं में दल बदल कानून के बारे में की गई है। 11वीं में पंचायतों के बारे में बताया गया है और 12वीं में नगर निकायों से संबंधित बताया गया, ठीक है। इन अनुसूचियों को मैंने आगे एक्सप्लेन करके भी बताया है, ठीक है जी। अगर आप पूरी तरीके से इन अनुसूचियों को पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको एक एक बेसिक चीज जो है सारी चीजें बता दी गई हैं, ठीक है। जैसे पहली अनुसूची जो है, मैंने आपको ट्रिक बताई दी है ऑलरेडी। इसमें संघ और संघराज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। संघ और संघराज्य क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। आपको सभी राज्यों के नाम, उनकी राजधानियां, उनके राज्यपाल और उनके मुख्यमंत्री पता होने चाहिए, ठीक है जी। जो दूसरी अनुसूची है उसमें सैलरी, वेतन, भत्तों और पेंशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि क्योंकि आपको तो पता ही है कि सांसदों की जो सैलरी है वो सब यहीं पर दी गई है, लेकिन यहां पर 2 व्यक्तियों का नाम जो है, जैसे कि मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री जो सैलरी लेता है वो विधानसभा के अध्यक्ष, जो विधानसभा है उसके सदस्य के रूप में सैलरी लेता है, ठीक है। विधानमंडल के सदस्य के रूप में सैलरी लेता है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री की सैलरी का कोई भी जिक्र यहां पर नहीं किया गया। ऐसे ही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कहा गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में अलग से प्रावधान किया गया है सैलरी के बारे में, ठीक है, क्योंकि महान्यायवादी जो होते हैं वो भारत के प्रथम विधिक अधिकारी भी होते हैं, तो इनको जो सैलरी मिलती है एक फिक्स सैलरी नहीं होती, केस पर केस के आधार पर इनको सैलरी दी जाती है, ठीक है जी। तीसरी अनुसूची जो है उसमें शपथ के बारे में कहा गया है, ठीक है जी। शपथ जो है वो सभी की जो शपथ है, जैसे संसद के व्यक्तियों की शपथ हो या फिर विधानमंडल के सदस्यों की शपथ हो, वो सब इसमें दी गई है। लेकिन राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति की शपथ इसमें नहीं दिए गए हैं। उनके लिए स्पेशल आर्टिकल दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? स्पेशल आर्टिकल। जैसे क्योंकि लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रपति की जो क्या कहते हैं शपथ है वो अनुसूचित 3 में दी गई है, तो ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति की जो शपथ है वो आर्टिकल 60 में दी गई है, राज्यपाल की 159 में है और उपराष्ट्रपति की 69 में है, ठीक है जी। और चौथी अनुसूची जो है वो राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात करती है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। 5वीं अनुसूची जो है वो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों की बात करती है, जिसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, ये ट्रिक याद करिएगा। एटीएम स्क्वायर को छोड़कर, एटीएम का मतलब होता है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। क्या होता है? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर जो जनजातीय राज्य बचते हैं उन सभी के प्रशासन और नियंत्रण की बात जो है 5वीं अनुसूची में दी गई है। यहां पर साथ ही मैंने अनुच्छेद भी लिख दिया है, ठीक है जी। 6ठी अनुसूची जो है वो केवल असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी प्रावधानों के बारे में बात करती है, जिसमें आर्टिकल 244 और 275 के बारे में बताया गया है, ठीक है जी। अब बात करते हैं अनुसूची 7 की, जिसमें सूचियां दी गई हैं, ठीक है जी। सूचियों का मतलब होता है विषयों का वर्गीकरण, ठीक है जी। सूचियां इसलिए बनाई गई हैं संविधान में जिससे विषयों का वर्गीकरण हो सके। आपके संविधान में 3 तरीके की सूचियां दी गई हैं, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार संघ को होता है, राज्य सूची पर राज्य को होता है, समवर्ती सूची पर संघ और राज्य दोनों को अधिकार दिए गए हैं। हालांकि एक अनुसूची होती है, सूची होती है जिसको कहते हैं अवशिष्ट सूची। ऐसा कोई भी विषय जो संघ सूची में ना हो, राज्य में ना हो, समवर्ती सूची में ना हो, उसे अवशिष्ट सूची में डाल दिया जाता है और उस पर कानून बनाने का अधिकार संघ का होता है। किसका होता है? संघ का। यहां पर आपको 3 सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट, ठीक है जी, समवर्ती सूची। हमने यहां पर क्लासिफिकेशन भी कर दिया है कि पहले मूल संविधान में आपके कितने विषय थे और वर्तमान में कितने विषय हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत बार आ रहे हैं, ठीक है। मूल संविधान की जब हम बात करते हैं तो इसमें 97 विषय 97 विषय थे, 97 विषय थे। वर्तमान में 100 विषय हैं। विषयों की हम बात कर लेते हैं, जैसे रक्षा, विदेश मामले, युद्ध और शांति संबंधित मुद्दे, रेलवे, परमाणु ऊर्जा, बैंकिंग, संचार और मुद्रा संबंधित जो विषय हैं वो संघ सूची में डाले गए हैं। राज्य सूची की जब हम बात करते हैं तो राज्य सूची में जो मूल रूप से मूल राज्य सूची थी उसमें जो कितने विषय थे? 66 विषय थे। लेकिन वर्तमान में इसमें 61 विषय हो गए हैं। लेकिन इसका मतलब यह है कि यहां से 5 विषय जो हैं वो हटाए गए हैं। तो 5 विषय की मैं बात कर दूं तो यहां पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 5 विषय समवर्ती सूची में डाल दिए गए हैं, ठीक है जी। विषयों की बात कर लेते हैं। पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, कृषि, जेल,
स्थानीय सरकार, लोक व्यवस्था, स्वच्छता, सिंचाई, और इसके अलावा भी बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो राज्य सूची का पार्ट हैं, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकारों को होता है। ठीक है जी। समवर्ती सूची की बात करते हैं। समवर्ती सूची में मूल समवर्ती सूची में 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 52 विषय हो गए हैं, क्योंकि इसमें 5 विषय राज्य सूची से 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 5 विषय जोड़े गए हैं। कितने विषय जोड़े गए हैं? 5 विषय। ठीक है जी। और ये 5 विषय कौन कौन से हैं? पहला है शिक्षा, दूसरा है वन, तीसरा है मापतोल, चौथा है न्याय प्रशासन, और 5वां है वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण। वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण की बात इसमें की गई है। ये आपके पेपर में बहुत आया हुआ है, इस पर स्टार भी लगाकर आप रख सकते हैं। ठीक है जी। वैसे तो अनुसूची सभी इंपोर्टेंट है। अब बात करते हैं 8वीं अनुसूची की, जिसमें भाषाएं दी गई हैं। भाषाएं जो हैं, जब हम मूल संविधान की बात करते हैं तो उसमें केवल 14 भाषाओं को ही दर्जा दिया गया था संवैधानिक भाषाओं का। वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हैं। तो इसका मतलब यह है कि बाद में जो 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं वो अलग अलग जो कब कब जोड़ी गई हैं इनके बारे में आपको पढ़ना है। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सबसे पहले सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। कौन सी भाषा है? सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसके लिए मैंने एक ट्रिक लिखी है, नमक। कौन सी लिखी है? नमक। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, आप इसको याद कर सकते हैं। 92वें संविधान संशोधन, देखिए जी, आप चाहें तो जब इसको और इसको जोड़ते हैं, ठीक है जी, इन दोनों को जोड़ते हैं, क्योंकि आपको कभी कभी कंफ्यूज होती है कि तीसरा संशोधन कौन सा हुआ था। तो 21 और 71 को जोड़ेंगे तो 92 आ जाएगा, क्योंकि यहां पर कभी कभी कंफ्यूज होता है कि कहीं ये 91वां संविधान संशोधन तो नहीं है। ठीक है जी। तो आपको याद रखना है, तब इन दोनों संविधान संशोधन को जोड़ेंगे तो 92 जो नंबर आएगा वही अगला संशोधन है, जिसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया है, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इसको भी मैंने एक ट्रिक बताई हुई है, BDMS। कौन सी बताई है? BDMS। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। उसके बाद बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। 9वीं अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित थी। इसमें ऐसे विषयों को डाला जाता था जिनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है कि अगर न्यायपालिका है तो न्यायपालिका उसको प्रश्नचिन्ह नहीं कर सकती उन विषयों को। ठीक है जी। और अनुच्छेद 31B भी प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा ही जोड़ा गया था। ठीक है। उसके अलावा 10वीं अनुसूची, दल बदल कानून लाया गया था। दल बदल जो था, जब कोई पार्टी का कोई सदस्य एक दल को छोड़कर दूसरे दल में जाता था तो उस पर कोई पाबंदी जैसा कोई नियम नहीं था, इसलिए दल बदल कानून लाया गया था। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। उसके अलावा 11वीं अनुसूची जो है वो ग्राम पंचायतों से संबंधित है। किससे है? ग्राम पंचायत। ठीक है। जब हम स्थानीय शासन की बात करते हैं उसी संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसको जोड़ा गया था और इसको जो लागू किया गया है 24 अप्रैल 1993 द्वारा, 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। ठीक है। आपके पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो ग्राम पंचायतें हैं उनको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो 1992 में। लागू कब किया गया है? 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है। और इसी दिन हम बनाते हैं पंचायत दिवस। क्या बनाते हैं? 24 अप्रैल को ही पंचायत दिवस मनाया जाता है। ठीक है जी। ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है। टोटल जो विषय है, अगर हम पार्ट की बात करें तो संविधान के भाग 9 में ग्राम पंचायतों को स्थान दिया गया है, अनुच्छेद 243 से लेकर 243O तक। और अनुसूची 11 में 29 विषय जोड़े गए हैं। कौन से कितने विषय हैं? टोटल 29 विषय जो हैं केवल ग्राम पंचायतों से संबंधित है, जिसमें राज्य की विधानमंडलों को अधिकार है कि वो ग्राम पंचायतों को इन विषयों को सौंप सकती हैं पूरा। और केरल एकमात्र ऐसी विधानमंडल है जहां पर सारे विषय जो है 29 के 29 विषय वहां की ग्राम पंचायतों को सौंपे गए हैं। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है जी। बात करते हैं 12वीं अनुसूची की, जो सबसे अंतिम अनुसूची है। 12वीं अनुसूची नगर निकाय से संबंधित है, जिसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसे जोड़ा गया था। लेकिन जब हम बात करते हैं लागू करने की, तो लागू आप याद रखेगा 1 जून 1993 को इसको लागू किया गया है। कब लागू किया गया है? 1 जून 1993 को। ठीक है। विषयों की हम बात करते हैं तो अनुसूची 12 में 18 विषय हैं टोटल। संविधान के भाग 9A में इसको जगह दी गई है। अनुच्छेदों की बात करते हैं 243, क्योंकि वहां पर हमने भी बात की थी कि 243 से लेकर 243O तक। O के बाद P से लेकर ZG तक
जो है सारे विषय जो हैं वो नगर निकायों से संबंधित है। ठीक है जी। तो हमने आपको एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से सारी अनुसूचियों को कवर कराने का प्रयास किया है। ठीक है, एक रैपिड मोड में ये ट्रिक जो है इसका पूरा बेस है। अगर आपकी ये ट्रिक याद हो गई तो आप जो है आगे की सभी चीजों को याद कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, और हम मिलेंगे आगे एक नई वीडियो के साथ, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और जय हिंद।